पर एक बात बताइए, आप भी बताइए ना कि क्या सबका साथ सबका विकास जब नहीं चला, आपने देखा तो आपको भी फिर हिंदुत्व ही याद आया है? 5 मिनट इन्होंने बोला, उसके बाद आपका सवाल गारंटी से मैं लेकर आऊंगा, तय है। इन्होंने कहा कि संविधान जो है हमारा विचार, धर्म और धार्मिकता की स्वतंत्रता देता है। वही तो कर रहे हैं साहब। आपको मुझे समझ में नहीं आता कि इससे इतना दर्द क्यों है किसी का नाम पूछ लेने से। इस देश में धर्म की बेअदबी पर आप भी रोज देख ही रहे होंगे, प्रदीप जी, आप भी और आप भी, लोगों की गर्दन काट दी जा रही है। धर्म की बेअदबी पर काटी जाती है कि नहीं? जिस शहर में एक दुनिया का सबसे बड़े धर्म के लोग पूजा करने जाते हैं, जो भी उनके धर्म में उसका नाम दिया गया है, वहां पर अभी पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट पहुंच गया था छुप छुपा कर, उसके ऊपर केस चलाया गया। यहां पर 4 करोड़ लोग अपनी आस्था का ध्यान रखते हुए, जिसमें इनका पीडीए नहीं चलता, ये कह रहे हैं दलित पिछड़ा है, लेकिन वहां पर तो दलित और ब्राह्मण दोनों कांवड़ एक साथ लेकर आ रहे हैं। वो गुजर भी बराबर में कांवड़ लेकर खड़ा है, ठाकुर भी खड़ा है, ब्राह्मण भी खड़ा है। 4 करोड़ लोगों उसमें से ज्यादा देखेंगे तो पिछड़े ना हो रहा है, वो आ रहे हैं, वो एक साथ जाते हैं, वो उसका धर्म का पालन करते हैं। ये एक रिलीजियस गैदरिंग है वहां पे। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि एक आदमी ने जो दुकान खोली हुई है उसका नाम बता दीजिए। आपको क्या दिक्कत है भाई इसमें? मतलब जाति में ठीक ठीक, लेकिन धर्म के नाम पर सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे तो कहते नहीं नहीं, ये तो बहुत गुनाह है, ये तो कट्टर बनाना सिखा रहे। कट्टर नहीं बनना सिखा रहे बाप। कौन वहां पर गर्दन काट रहा है किसी की? धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता में अगर कोई व्यक्ति नाम बदलकर कुछ चीजों को बेच रहा है तो उसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि भाई अपना नाम लिख दो। आपको क्या दर्द है इस बात पे? और उसमें भी कोई मुसलमानों को रोक नहीं रहा है। बाकी जगहों पर जहां गर्दनें काटी जा रही हैं, केसेस चलाए जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो कोई बोल नहीं सकता उस धर्म के बारे में। उस यहां हिंदू धर्म में आप चाहे मुसलमान हैं, कोई भी है, आप आराम से अपनी दुकान चलाइए। लेकिन इनको उसमें भी दिक्कत है कि नाम क्यों पूछ लिया साहब? नाम पूछ के तो आपने गलत, फायदा नुकसान क्या है उसको आप देखें। लेकिन ये राजनीति से ऊपर विषय है। जो व्यक्ति धार्मिक है उसके लिए ये विषय है। और प्लस माइनस का तो मैं एक ही चीज जानता हूं कि धर्म की बात जहां पर आ जाती है वहां पर सारी चीजें अपने आप ही बाय डिफॉल्ट साइड हो जाती हैं। मैं ऐसा समझता हूं। उसमें भाटी जी अपने तरीके से राजनीति करें, कोई दूसरी पार्टी अपने तरीके से राजनीति करे, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो राजनीति नहीं कर रही, उत्तराखंड सरकार तो राजनीति नहीं कर रही, और किसी का नाम पूछ लेना राजनीति है भी नहीं, वैसे भी कोई बुराई इसमें है भी नहीं। जब सब धर्मों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी संविधान की है, सरकार की है, किसी भी रिलीजियस गैदरिंग की पूरी सैंक्टिटी बनी रहे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जब इज्तिमा में लाखों लोग इकट्ठे हों, उसको सुरक्षा देने से लेकर उनके सारे रिलीजियस बिलीफ माने जाएं, उसको सिक्योर करना जिम्मेदारी सरकार की है। तो एक हिंदू क्या सोचता है, 4 करोड़ लोग क्या सोचते हैं, 500 किलोमीटर से आदमी जिसके पैरों में छाले पड़ गए, जो 200 लीटर जल लेकर आ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी वो मान्यता है, वहां पर भाषण देने के लिए भाटी जी खड़े हो जाए, वो नहीं मान सकता भाई इस बात को। और जहां तक आपके पीडीए के फॉर्मूले की बात है, वो वहां पर नहीं चल रहा भाई। वो जो 5 करोड़ लोग आ रहे हैं उसमें कोई धर्म का, जाति का नाम लिखकर नहीं ला रहा। सब अपने भगवान को मानते हैं, अपने तरीके से मानते हैं, उसमें आपका गुनागणित नहीं चाहिए। उनकी एक धार्मिक मान्यता है, मेरी एक धार्मिक मान्यता है, मुझे उसमें नहीं चाहिए। अपने तरीके से मैं जीना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे ग्रंथ कहता है मैं इस तरीके से जीना चाहता हूं। बात खत्म हो गई। आपकी अपनी पीडीए की राजनीति है, चलाते रहिए, लेकिन इससे दूर रखिए। हम किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं, मुसलमान से नफरत का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाम वहां पर शिवम का भी लिखा जा रहा है, सलमान का भी, डेविड है तो उसका भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता नहीं क्यों बस बिल्कुल चुनाव के नतीजे आने के बाद कह दिया था कि भाई जो हमें हमारे साथ होगा उसी के साथ हम होंगे। ये सब बातें भी बहुत सारे नेताओं ने कही नहीं, लेकिन उसको क्लियर किया गया तुरंत। उन्होंने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और ये ऐसा होता है जब भी नेता इस तरह का बयान देते हैं। तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमारा, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में 4 करोड़ मकान बनाए मोदी जी ने। कोई एक केस इस देश में करीब 7,000 7,500 पूरे पोर्टल्स लगा के इंक्लूडिंग मीडिया है, कोई एक नाम ढूंढकर नहीं निकाल सकता जहां पर सलमान को घर ना मिला हो, शिवम को मिला हो।